हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज 5G स्पेक्ट्रम की है। तो भाई उसके अगर हम कल की बात करके चले तो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग हो गई थी एक ही दिन के अंदर। और जो टोटल स्पेक्ट्रम है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो देखते हैं क्या होता है इस पूरे के अंदर, किसको क्या मिल पाता है फाइनली। अगली खबर जोमेटो की है। तो जोमेटो के शेयर्स नीचे जाते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। कल की बात करके चले तो ऑल टाइम लो पे लगातार 2 बार घटता हुआ दिखाई दिया। पर आज मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई है ज़ोमैटो के लिए। कई लोगों का कहना है कि ज़ोमैटो अभी लेना अच्छा है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, ले लो। पर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में कि अच्छा है या नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा फ्यूचर डर वाला लगता है इनका, क्योंकि ओएनडीसी आने दो, उसके बाद समझ में आएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगली खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई से है। जो रेसलिंग लवर्स है, उनको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का मालिक कौन है? मैकमैन, है ना? मेरे को तो बचपन में उनकी बहुत याद आती है। अब वो रिटायर कर चुके हैं वहाँ से। अभी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि उन्होंने बहुत सारे रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट वसॉल्ट किया है, बहुत कुछ किया है और उस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने पैसा खिला दिया और अब केस चल रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो अभी डब्ल्यूई से निकल के आया है कि $14.6 मिलियन के अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, जो कि मैकमैन जी ने करे थे, जो कि एक्स सीईओ थे। तो अब वो जो फाइलिंग करेंगे उसके अंदर ये डालेंगे। बाकी मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप से मेरे को देख रहे हो, पर मैं अपनी बात करके चलूँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ करता है रेसलिंग का। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हुआ करती थी, अंडरटेकर मर गया, जिंदा हो गया, ऐसा लगता था असली में हो रहा है। सब कुछ मजा आता था, लड़ते थे हम, मेरा भाई और मैं आपस में एक दूसरे से बेड पे लड़ते थे। चॉक स्लैम दूंगा, देखो चॉक स्लैम। हमको लगता था ये चीज़ें असली में हो सकती है कि किसी को ऐसे पकड़ के आप ऐसे उठा के ऐसे पटक सकते हो। फिर जब हमको पता लगा कि भाई जब पकड़ते हो सामने वाला उछलता है, तब जाके नीचे लगता है। मैंने अपने एक दोस्त को पेडिग्री मार दी थी और उसके सिर पे लग गई थी इस चक्कर में। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी रेसलिंग में जो हमको पागल बनाई गई। जब मुझे पता लगा सब नकली है तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। कभी-कभार जब ब्रॉक लेसनर का कुछ हो रहा होता है तो मैं हल्का-सा देख लेता हूँ आगे-आगे करके। फिर देखता हूँ थोड़ी देर की कि यार स्क्रिप्टेड है, फिर छोड़ देता हूँ। आपके साथ क्या है? देखते हो रेसलिंग या नहीं देखते? अगली खबर एचसीएल से है। जो उनके सीईओ है वो हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल बन चुके हैं। अगर किसी आईटी कंपनी की बात करके चले तो साल भर में उनको 131.08 करोड़ रुपीस मिले हैं, जिसके अंदर उनको 2 साल का लॉन्ग टर्म इंसेंटिव मिला है 94 करोड़ रुपीस का। सैलरी से भी इतना पैसा बनाया जा सकता है। अगली खबर एलॉन मस्क वाली कहानी है। तो जो उनके ऊपर लगा हुआ है कि भाई गूगल के को-फाउंडर की वाइफ के साथ उनका चक्कर था, ये था, वो था। अभी रिसेंटली उन्होंने सर जी के साथ में फ़ोटो डाली एक इवेंट के अंदर और दिखाया कि भाई हमारे साथ सब कुछ सही है। एक तरह से उन्होंने सामने दिखाने की कोशिश करी कि सब कुछ सही है। और उन्होंने एक और चीज़ की क्लैरिटी दी कि मैंने दोनों से पर्सनली बात करी है और सबका कहना है कि उनकी तरफ से स्टोरी नहीं आ रही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये स्टोरी झूठी है, उन्होंने बोला उनकी तरफ से स्टोरी नहीं आ रही है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो हमारी करेंसी टूटती जा रही है बहुत टाइम से और पूरी दुनिया की करेंसी टूट रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक पूरा क्लेरिफिकेशन निकाला है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब उसके अंदर कहा गया है कि सबसे पहली चीज़ तो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से हुआ है। कोविड-19 के जो दिक्कत आई है उसकी वजह से हो रहा है। यूएस ने फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं उसकी वजह से हुआ है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसकी वजह से हुआ है और भी बहुत सारे रीज़न बनाए हैं। तो उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जहाँ पे उन्होंने बताया क्या-क्या रीज़न है। पर कहानी ये है, हमारी करंट सरकार आने से पहले 2014 के आस-पास जब करेंसी टूटती थी तो सब कहते थे कि वो करेंसी दूसरी पार्टी सही नहीं कर पा रही इसलिए टूटी है। आज हम बात करते हैं कि भाई इसके पीछे ये रीज़न है, ये रीज़न है। मैं सबको पता है मैं मोदी सपोर्टर हूँ, ठीक है? सबके सब मेरे को बोलते हैं कि भाई मोदी जी की बहुत भक्ति करते हो तुम, ये वो। पर ये भी लॉजिक है ना अगर देखा जाए। उस टाइम पे आप एलिगेशन लगाते थे करप्शंस के ऊपर कि ये गलत कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही है। पर आज के टाइम पे वही सेम चीज़ अगर होती है तो आप पूरी एक लिस्ट निकाल देते हो रीज़न्स क्या है। हमारी कुछ गलती नहीं है, सारी गलतियाँ यही है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबा दो यार। सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन भी दबाया करो ताकि वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ऐसी ही बिज़नेस न्यूज़ मैं डेली बेसिस के ऊपर लाता रहता हूँ। अगली खबर आईएमएफ की है। तो उन्होंने हमारी जीडीपी रेट को भी कट कर दिया है। प्रोजेक्ट किया था उससे 0.8% घटा दिया है। 7.4% पे उनका कहना है कि हमारी ग्रोथ रेट आएगी। सबसे हाईएस्ट है अगर देखा जाए तो ये। सबके सब कह रहे हैं रिसेशन आएगा और हमारी ग्रोथ रेट इस लेवल पे दिखाई दे रही है। आईएमएफ का कहना है कि भाई ग्लोबल रिसेशन आएगा, जल्दी आएगा
और कई लोगों का ये भी कहना है कि ग्लोबल रिसेशन आएगा और पहले यूएस से आएगा, उसके बाद में इंडिया में भी घूम फिर के कहीं ना कहीं तो उसका फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आईटी इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शायद पड़ सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा यूएस डिपेंडेंट है अभी के टाइम पे। जो अभी हमने देखा इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारों के बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं क्योंकि ये बाहर का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ग्रोथ रेट जो भी होगी देखी जाएगी, पर पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली है। उन्होंने बोला है आने वाले 30 सालों के अंदर हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी 2025 तक, फिर 26 तक की बात आई। अब देखते हैं कब तक हम असली में बन पाते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अब मैं कहता हूँ कि सारे स्टेप्स थोड़े-थोड़े ठीक चल रहे थे, पर इसके बीच में कोविड आ गया, वॉर आ गई, ये सारे फैक्टर आए, इसकी वजह से हमारी हिंड्रेंस तो आई है। आज आईएमएफ अगर हमारी रेटिंग को काट रहा है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें पूरे जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर उसकी गलती तो है। अगली खबर शॉपिफाई की है, तो शॉपिफाई ने अपने 10% स्टाफ को निकाल दिया है। 1000 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सकता है, और इसका रीज़न क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग करी थी कोविड के टाइम पे। उनको ऐसा लगा था कि कोविड के बाद में ऑनलाइन सेल्स बढ़ जाएगी, लोगों की ह्यूमन बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएंगे, सबको अब ऑनलाइन की आदत पड़ जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन होने लग जाएगा, पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। तो इसलिए वो अब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फैक्टर मैं और डालना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद लोग ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहे हैं, पर अब लोगों के पास शायद उतना पैसा नहीं है। स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो ऑनलाइन मंगा रहे थे, इसलिए वो सेल ज़्यादा दिखाई दे रही थी। पर कोविड ने सबके पैसे तो खराब किए हैं ना, सेविंग तो सबकी गई है, तो अनाप-शनाप खर्चे तो कम हुए। अगली खबर पेटीएम की है, तो भाई पेटीएम के जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर भी हमको घटते हुए दिखाई दिए थे कल, 10% से ज़्यादा घटे थे इकट्ठे, पर फिर ओवरऑल हमने देखा कि फिर वो बढ़ गए। आज अच्छा रहा है पॉजिटिव पेटीएम। अगली खबर रशियन सेंट्रल बैंक की है, तो उन्होंने बताया है कि इंडिया ने 4.7 टाइम्स ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है अप्रैल से मई के महीने के अंदर। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। चाइना की भी रिपोर्ट आई थी, मई के महीने के अंदर 55% ज्यादा इंपोर्ट किया है। तो सस्ते में बेच रहे हैं रशिया वाले, सबके सब ले रहे हैं। सब सोच रहे थे कि भाई सैंक्शन लगाने से रशिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, हुआ कुछ है नहीं। बाकी सबका हाल बुरा अलग हो गया है। यूएस को जरूर फायदा हो रहा है सारी चीजों से। अगली खबर सऊदी अरेबिया से है, तो उन्होंने $80 बिलियन अलग से निकाल के रख दिए हैं, जो उनके प्रिंस हैं उनके मेगा प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे वो डेजर्ट के अंदर एक पूरी सिटी बनाएंगे। कंपनीज आएगी वहां पे, और वो कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट करेगी। दुबई अगर देखा जाए तो किस तरीके से बसाया गया है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। पूरा टूरिज्म बेस कर दिया उन्होंने। जो जगह टूरिज्म के लिए नहीं बनी है लॉजिकली, वहां लोग टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। इस लेवल पे काम किया गया है। अगली खबर अडानी जी की है, तो अडानी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी भी स्लो डाउन नहीं किया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। साथ में कुछ टाइम पहले उन्होंने बताया था कि वो $70 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इंडियन सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया बहुत बड़ा हब बन जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से जो बैंक फ्रॉड्स है वो 88% घटे हैं पिछले 2 साल के अंदर। जो पहले 32,178 करोड़ के हुआ करते थे, आज वो 3785 करोड़ पे पहुंच गए हैं। जो हमारे एनपीएस है वो भी 6 साल लो के ऊपर आ गए हैं। मतलब लोग डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग पैसे लेके तो भागे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने जाके उनके वहां जाके पकड़ा, उनकी जितनी प्रॉपर्टियां थी सब बेच के पैसा निकलवाने की कोशिश करी। तो अब लोग भागने से भी डरते हैं, लोग लोन लेते हैं और लोन देने की भी कोशिश करते हैं, वरना गवर्नमेंट पकड़ लेती है, बर्बाद कर देती है। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, तो उन्होंने 27 जगहों के ऊपर रेड मारी है दिल्ली और मुंबई के अंदर। वहां पे उन्होंने 1.4 करोड़ रुपीस रिकवर करे हैं। अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है और इतनी जगहों पर रेड मारी गई है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स घटी है, और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि लोगों ने विंडोज कंप्यूटर लेने कम कर दिए हैं। पहली बात, कंप्यूटर की मार्केट थोड़ी सी स्टैग्नेंट होने लग गई है, मुझे ऐसा लगता है। सिस्टम है लोगों के पास तो वो चल रहे हैं, चलने दो, पुराने चल रहे हैं, चलने दो। और मुझे ऐसा लगता है मैक भी बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारी ऑडियंस विंडोज़ वाली मैक पे शिफ्ट हो रही है। प्लस आजकल जो टैबलेट वाली दुनिया आ गई है, क्रोम ओएस आ गया है, ये सब कुछ आ गया है, तो लोग इसके ऊपर भी स्विच होने लग गए हैं। आप करेंटली कौन सा सिस्टम यूज करते हो और उसके अंदर क्या यूज करते हो? अगली खबर नजारा टेक्नोलॉजीज की है, तो उन्होंने ईसॉप दिया है 90,000 शेयर्स का।
करंट प्राइस देख लो 90,000 शेयर उतने रुपए बांट दिए शॉप्स के फॉर्म में। हमने इनके फाउंडर के साथ में फाउंडर फिल्टर किया था नीतीश जी के साथ में, तो व्हाट्सएप पे कई बार बात हो जाती है भाई। अगली खबर क्रेडिट कार्ड इन यूपीआई की है। तो गवर्नमेंट ने कहा है इसका पायलट जल्दी ही करेंगे और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उसका यूपीआई यूज कर पाए। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।